चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आप लोग के बीच में क्लास 10 में मेन प्रॉब्लम क्या होता है। स्टूडेंट सबका, जो भी क्लास 10 का स्टूडेंट होंगे उनको मेन प्रॉब्लम होता है केस बेस्ड एंड एसरेशन एंड रीजन बेस्ड और एमसीक्यू। क्योंकि टॉपिक तो स्टूडेंट लोग पढ़ते हैं, हर एक टॉपिक को पढ़ते हैं, उसमें किस टाइप का प्रॉब्लम आएगा उसको भी सॉल्व करते हैं। लेकिन केस बेस्ड स्टडी किससे कॉन्सेप्ट आपका वही रहता है, चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा, लेकिन कहाँ से आपको दे देगा, किस टाइप का स्टोरी टाइप का, किस टाइप का केस बेस्ड स्टडी दे देगा, केस उसको पढ़ने के लिए देगा, देन आफ्टर उसका आंसर देना है। 4 मार्क्स में अभी सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है। 2 जो है सो 1 मार्क्स का रहता है, एक जो है सो आपके पास 2 मार्क्स का रहता है। दोस्तों देखिए, उसका पैटर्न होता है कि 2 जो है सो 1, 2 एंड 1 फॉर्म में होता है। यहाँ पे आपको और में मिलेगा, 2 नंबर में और में देता है, इसमें 2 क्वेश्चन रहता है, इसमें 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4 रहता है। टोटल जो है सो आपके पास 4 रहता है, 1 1 2 हो गया और 2 यहाँ मिलता है, 2 1 3 1 4 हो गया दोस्तों। तो इस तरह से केस बेस्ड स्टडी में रहता है एसरेशन और रीजन रहता है। ये 2 चीज़ जो है सो काफ़ी अधिक इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस चैनल में आपको हर एक चैप्टर में पहले हम एमसीक्यू कंप्लीट कर देते हैं, देन आफ्टर हर एक चैप्टर का जितना हो सके केस बेस्ड स्टडी जो है सो आपको अपने चैनल के माध्यम में आप लोग को सिखाते रहेंगे। मैं चैनल में जो है सो डालता रहूँगा, आप लोग जो है सो इस वीडियो को देखते चलिए। हर एक चैप्टर का जितना सारा चैप्टर है सबका अलग से अलग 2-4 केस स्टडी, जितना केस स्टडी हो सकता है उतना आपको हम डालेंगे और किस टाइप से उसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि आप केस बेस्ड स्टडी को आप यदि पढ़ते रहेंगे तो उसमें काफ़ी अधिक टाइम लगेगा और उस टाइम को बचाना है आपको। टाइम देखिए कि कैसे आप मैनेज करते हैं। एग्जाम में मैथ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि आप यदि एक एक चीज़ को जहाँ सॉल्यूशन ज़रूरत नहीं है, जहाँ हमको डायरेक्ट ऑप्शन से चल रहा है काम, जहाँ हम ऑप्शन में टिक लगाएंगे और वहीं से मेरा आंसर आ जाएगा, वहीं से हम फुल मार्क्स उठा सकते हैं दोस्तों, फिर वहाँ सॉल्व हम एक एक लाइन क्यों करेंगे, उसमें सॉल्व करने में आपको टाइम जाएगा। तो उससे अच्छा क्या है कि आप जितना जल्दी हो सके आप रफ में सॉल्व कीजिए और उसमें ऑप्शन में टिक लगाए। जैसे आपको हमें एमसीक्यू बताए थे, इसे कुछ वीडियो में एमसीक्यू बताए तो हम क्या किए दोस्तों, आपको सॉल्व करके बताए कि किस तरह से इसका हम लोग आंसर ला सकते हैं। तो इतना आपको सॉल्यूशन एग्जाम में जरूरत नहीं है, ना आपको क्वेश्चंस लिखना है, ना आपको सॉल्यूशन लिखना है, कुछ नहीं करना है। आपको डायरेक्ट जो है सो 1 का, जैसे ऑप्शन नंबर यहाँ देखिए बी है तो ऑप्शन नंबर 1 का बी लिख सकते हैं, नहीं तो ऑप्शन नंबर बी लिखे इसको लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं दोस्तों। लेकिन आपका सिर्फ ऑप्शन से मतलब है। एग्जाम में जो कॉपी आपका चेक करेंगे, आप कैसे लाए, किस तरह से लाए, कहीं से चीटिंग करके लाए, क्या लाए वो मायने नहीं रखता है, लेकिन आपका जो है सो ऑप्शन सही होना चाहिए, तभी आपको नंबर मिलेगा, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। तो एमसीक्यू आपका 20 रहेगा एग्जामिनेशन में। इसके बाद केस बेस्ड स्टडी रहता है। केस बेस्ड स्टडी ये सब देखिए आपको चैप्टर में नहीं मिलेगा। आपको ये आइडिया एक क्या कहते हैं, आपको एक लेवल डेवलप करना होगा जहाँ पे आप बहुत तरह का केस बेस्ड स्टडी को आप सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपका वही है। जैसे मान लीजिए कि पहला चैप्टर आपका रियल नंबर से रिलेटेड है, तो रियल नंबर में क्या दे सकता है केस बेस्ड स्टडी, या सीएफ से एलसीएम से रिलेटेड दे सकता है, इरेशनल नंबर से रिलेटेड दे सकता है, और क्या देगा, उसी से जो है सो आपका कोई कहानी बना देगा, और कहानी बना देगा 4 क्वेश्चन पूछ देगा, बोलेगा कि इसका आंसर क्या होगा। उस तरह से मान लीजिए चैप्टर 2 आपके पास पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल से क्या दे सकता है, तो पोलिनोमियल से इस तरह से देगा कि आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एग्जामिनेशन में सिलेबस में है, तो आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ही टच करेगा। इस तरह से कुछ स्टोरी बनाएगा, इस तरह से कहानी बनाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से ही रिलेटेड होगा, और फिर उसी से 4 क्वेश्चन पूछ देगा। 3rd नंबर चैप्टर आ जाए, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से उसी तरह से बनाएगा। तो ये सब चीज़ आपको बनाएगा कि आपको खुद से समझना होगा, जबकि चैप्टर का कॉन्सेप्ट वही है, सॉल्यूशन का मेथड वही है, मेथड कहीं से अलग नहीं होगा, लेकिन बात है कि आपको समझना पड़ेगा कि कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह का जो है सो हम आपके बीच में लाते रहेंगे, अपने चैनल के माध्यम से आपके बीच में हम दिखाते रहेंगे दोस्तों। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए। बीच बीच में आपको जो है सो हम वीडियो देते रहेंगे और तरह तरह का प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने के लिए मेरे साथ में सीखते चलेंगे दोस्तों। जैसे जैसे आपका टाइम बीतेगा आपके बीच में हम तरह तरह का लेके आएंगे। अभी मेरे पास हम एमसीक्यू दे रहे हैं, देन आफ्टर वीडियो में हम ऊपर में लिख देंगे केस बेस्ड स्टडी। चैप्टर नंबर मान लीजिए आपका पहला चैप्टर रियल नंबर से, तो रियल नंबर लिख देंगे। चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल से है, तो पोलिनोमियल से लिख देंगे। तो इस तरह से आपका चैप्टर भी रहेगा, नीचे उसका केस स्टडी लिखा रहेगा दोस्तों। और यदि एमसीक्यू है तो एमसीक्यू ऊपर में लिखा रहेगा, चैप्टर नंबर है, एमसीक्यू है, रियल नंबर से है,
MCQ आपका पॉलिनोमियल से है, FCQ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से है, MCQ क्वाड्रेटिक टू रिलेटेड है, तो MCQ रिलेटेड टू AP से है, MCQ रिलेटेड टू आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, MCQ रिलेटेड टू आपका ट्रायंगल है, MCQ रिलेटेड टू एरिया रिलेटेड टू सर्कल एंड सेगमेंट है, MCQ रिलेटेड टू सर्कल हो गया, MCQ रिलेटेड टू ट्रिगोनोमेट्री आ जाएगा, देन आफ्टर MCQ रिलेटेड टू हाइट एंड डिस्टेंस हो जाएगा, तो MCQ रिलेटेड टू सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, MCQ रिलेटेड टू द स्टैटिक्स में मीन मीडियन मॉड से आपको पढ़ना है, बस इतना है। देन आफ्टर लास्ट में आपके पास प्रोबेबिलिटी है दोस्तों, तो MCQ रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। इस तरह से आपके पास MCQ केस बेस स्टडी हर एक तरह का प्रॉब्लम आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा दोस्तों, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तो वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे शेयर करेंगे उतना आपके पास उतना तरह तरह का वीडियो पहुंचेगा दोस्तों। जैसे मान लीजिए आप शेयर नहीं करते हैं तो क्या होगा, कुछ हम डालें नया चीज़ तो आपके पास पहुंच नहीं पाएगा। तो जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करके रखेंगे और चैनल को शेयर करेंगे, जितना दूर तक मेरा वीडियो जाएगा उतना फास्ट से आपके पास पहुँचेगा दोस्तों। ये चीज़ को ध्यान में रखिए। चलिए, तो इस तरह से हम मेरा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों।